सरकार केवल किसानों को थकाने और छकाने के लिए ये वार्ताओं का दौर चला रही है। एक हंसते खेलते समाज को इन्होंने जाति और धर्म के दंगों में मरवाया है। इन्होंने जो गुजरात में तांडव किया वो तांडव ये हर शहर, हर नगर में, हर देश, हर स्थान पर करना चाहते हैं। गर्भवती हथनी की हत्या हो गई थी तो ये छाती पीट पीट कर उदाली कर रही थी। मेरी रोज बेटियां मर रही हैं, कभी हाथरस में, कभी कहीं और, रोज बेटियां मर रही हैं। 64,000 करोड़ लेकर ये चुनाव जीतता है, उनसे चंदा लेकर आज मेरे किसान भाइयों की फंडिंग की है। एनआईए जांच करवा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए इस व्यवस्था को। क्या कहना चाहती हैं मैम? इतने दिन हो गए, सरकार पीछे नहीं हट रही है, आप लोग यहीं पर ही बैठे हैं। देखिए, ये बात कहने की है, सरकार दिखावा कर रही है कि वो पीछे नहीं हट रही है, लेकिन सरकार ऑलरेडी पीछे हट चुकी है। सरकार ने जो ये 10 वार्ताओं का एक ड्रामा किया है, ड्रामा ही है, क्योंकि असल में तो वो समाधान चाहती नहीं है। सरकार केवल किसानों को थकाने और छकाने के लिए ये वार्ताओं का दौर चला रही है, लेकिन सरकार पीछे हट चुकी है। उसे ये पता चल चुका है कि किसान को जो कानून तुमने काले बनाए हैं वो अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक जो काले कानून इन्होंने बनाए थे, चाहे वो नोटबंदी का था, चाहे वो 370 हटाने का था, चाहे वो जीएसटी का था, चाहे वो नई शिक्षा नीति लागू करने का था, वो सारे काले कानून थे। लेकिन दुख की बात यह है कि उन काले कानूनों पर हमारे पढ़े लिखे लोगों के अंदर, हमारे जैसे लोग कायर होते हैं, उन कायरों के अंदर ये ताकत नहीं आई कि हम भी किसान की तरह सड़क पर इस तरह से बैठते। अगर हम सड़क पर नोटबंदी के टाइम बैठ जाते, हम सड़क पर जीएसटी के टाइम बैठ जाते, अगर काली शिक्षा नीति जो 2020 इन्होंने लागू करी है 29 जुलाई को, उसके दौरान हम बैठ जाते, तो शायद ये काले कानून खेती के बनाने की इनकी हिम्मत ना पड़ती। इनकी हिम्मत बढ़ती गई। इनको बार बार ये एहसास होता गया कि जनता सो रही है, जनता पागल है, जनता को कोरोना का हवा दिखाकर चुपचाप एक कोने में डाल दो और तुम जो हो अपने सारी मनमानी करो, सारे काले कानून इसी दौरान पास कर लो। वरना क्या जल्दी आन पड़ी थी? किसने मांगी थी नई शिक्षा नीति? किसने मांगी थी नोटबंदी? किसने मांगी थी 370 हटाना? किसने मांगा था राम मंदिर का ये तोहफा? तो ये सारे के सारे कानून इन्होंने जनता को कोने में लगाने के लिए, चुप रखने के लिए, तानाशाही तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लागू किए हैं और अपने पूंजीपति 8-10 मित्रों की तिजोरियां भरने के लिए लागू करे हैं और जनता को धर्म के नाम पर भटकाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए, महिलाएं घर चली जाएं, महिलाओं को क्या काम है? बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि इस देश का जो कर्ता धर्ता माना जाता है सुप्रीम कोर्ट, उसे ये नहीं पता है कि खेती की शुरुआत करने वाली एक महिला ही थी। क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी का इतिहास अगर हमारे माननीय इन्होंने जजों ने पढ़ा होता तो इन्हें पता होता कि एक महिला एक किसान भी है, एक माँ भी है, एक टीचर भी है, एक रक्षक भी है और एक घर चलाने वाली गृहिणी भी है। वो कमज़ोर नहीं है। उसमें किसी तरह का कोई अगर ये मानता है कि महिलाएं जो हैं कमज़ोर हैं इसलिए उन्हें घर भेज देना चाहिए, ये उनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है कि पहली कृषक महिला थी और महिला ही सब तरीके से पुरुष से कई गुना ज़्यादा काम करने की क्षमता रखती है, साहस रखती है, हिम्मत रखती है। और यहाँ पर बीमारियों से मरने वालों में भी आप देखोगे कि तादाद हमारे पुरुष भाइयों की है, सॉरी बीमारियाँ नहीं कहूँगी, ये जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए मेरे भाइयों की, क्योंकि वो शहीद इसलिए हो रहे हैं कि उनको ये दिल से दुख है कि हमारी सरकार ऐसी अंधी, बहरी, कानी, लंगड़ी, लूली क्यों है? क्यों ये पूंजीपतियों की ताबेदारी करने के लिए लगातार हम पर ये अन्याय और अत्याचार पूर्ण कानून थोप रही है? क्यों नहीं सरकार ये एहसास कर रही है? कितने मेरे कर्मठ भाइयों ने सुसाइड कर लिया है, कितने मेरे भाइयों ने इसको दिल पर लेकर हार्ट अटैक आ गया है, कितने मेरे भाई शहीद हो गए। सरकार कह रही है कि कानून आपके फायदे का है, 2022 तक आप लोगों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान अमीर हो जाएगा, हालात सुधर जाएंगे। देखिए, ये झूठी सरकार, हमारे देश का मीडिया जो है वो बिका हुआ है। वरना जो ट्रंप के 49,000 झूठ मीडिया ने रिकॉर्ड कर रखे हैं और हमारे इस महाराज की अगर झूठ रिकॉर्ड करने लगे तो शायद गिनती भूल जाएंगे। वो तो थाउजेंड्स में हो जाएगा, लाखों में झूठ है। पहली कलम से मैं सबके कर्जे माफ़ कर दूंगा, किसान भाइयों के, मैं उनकी आय दुगनी कर दूंगा, वो अगर वीडियो आप निकाल कर देखेंगे तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ।
नोटबंदी कर देने से सारा काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। रोज मेरे भाई जवान मर रहे हैं, रोज मेरे बेटे मर रहे हैं। कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? मेरे 15 लाख करोड़ नोटों के जो बाहर से करेंसी महंगी मंगवाई जाती थी, पेपर जो महंगा आता था, उसके गत्ते बने हैं चेन्नई की फैक्ट्री में। और मेरे कितने उद्योग धंधे, मेरे भाइयों के कितनों के रोजगार चले गए। और उसके बावजूद भी इसकी झूठ पर किसान विश्वास करेगा कि ये दुगनी करेगा। ये तो किसान को उसी के खेत में मजदूर बनाएगा, ये उसी के खेत में उससे बंधक मजदूर की तरह काम लेगा, उसकी सारी खेती जमीनी पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद किसान जो है एक अन्नदाता के रूप में जहाँ सम्मान प्राप्त है उसको वो खत्म कर देगा। और उसके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां रोटी कपड़े पर ही खेतों में मजदूरी किया करेंगे। आपको नहीं लगता कि 7 साल में बीजेपी सरकार ने इतना विकास किया है जितना वो गिनाती है? कोई विकास नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, विकास जो उन्होंने किया है, अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल और जिंदल बिंदल का किया है। किसान का विकास नहीं हुआ, मजदूर का विकास नहीं हुआ, विद्यार्थी का विकास नहीं हुआ, नौजवान का विकास नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, लेकिन उनका जो लिस्ट में 15वां 16वां नाम था वो दूसरे नंबर पर आ गया अंबानी। और जो अडानी, जिसका कहीं नामो निशान नहीं था, वो अडानी आज विश्व के गिनती के अमीरों में आ गया है। और हमारा देश गरीबी के मामले में, भुखमरी के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। ये विकास मोदी के खाते में इतिहास याद रखेगा। हमारे यहाँ पर अच्छे दिन, अरे इतने खराब दिन कि यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर पिछले साल आपने देखा किस तरह से मेरी बेटियां, मेरी बहनें लगातार आंदोलन 100 दिन तक करती रही। और उसके बाद कोरोना के बहाने उनको किस तरह से इन्होंने धकियाया है, किस तरह से वो जवान बच्चे जो शिक्षा की आवाज़ उठा रहे थे, जामिया AMU और जामिया इसके JNU के, उन बच्चों को आज जेलों में ठूस रखा है दिल्ली दंगों के झूठे दोष लगा। आरोप लगा रही है कि ये लोग किसान नहीं है, खालिस्तानी आतंकवादी है, देश विरोधी है। यहाँ भी तो आरोप लगा। देखिए मैडम, देश विरोधी ये सरकार हो गई है। देश विरोधी मेरा किसान नहीं है, देश विरोधी मेरा छात्र नहीं है, देश विरोधी मेरा युवा नहीं है, देश विरोधी मेरी महिलाएं और बहनें नहीं है। देश विरोधी आज सरकार हो गई है। और ये सरकार इतिहास में इतनी बदनाम, बदगुमा और इतनी बदतमीज सरकार आज तक विश्व में कहीं पर नहीं आई होगी जो मेरे देश में है। एक हंसते खेलते समाज को इन्होंने जाति और धर्म के दंगों में मरवाया है। इन्होंने जो गुजरात में तांडव किया, वो तांडव ये हर शहर, हर नगर में, हर देश, हर स्थान पर करना चाहते हैं। लेकिन बाबा रामदेव तो कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, वो नहीं कोई प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री ये मेरे पूरे बच्चे, युवा खड़े हैं इस देश को संभालने के लिए, बशर्ते कि अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया की चुंगल से ये देश बाहर निकले। ये देश को बर्बाद करने और बेचने के लिए रामदेव जैसे गुलाम, रामदेव, अन्ना हजारे और वो जो दुआई देते थे कि हम देश को इससे भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, आज उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। और ये देश आज उनके कच्चे जो वो थे उनको अच्छी तरह जान चुका है। और उस देश को आज देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का समाज आज उनको धता बताने के लिए सड़क पर है। कोई आकर तो दिखाए। अन्ना हजारे जो सड़क पर पड़ा था, आज क्यों नहीं आ रहा किसानों के साथ? हेमा मालिनी भी कहती हैं कि किसानों को समझ नहीं आ रहा, वो तो बीजेपी से सांसद हैं, गेहूं भी काटती हुई दिखी थी। क्या बताएं, हेमा मालिनी जो अपनी स्किन का सौदा करके अपने उसको शरीर को दिखाकर अपनी पिक्चरों में एक्टिंग करके पैसा बनाकर अमीर बन गई है। एक बाल धान की पकड़ के वो किसान बन जाती है। वो निहायत बदतमीज औरतें हैं। आज संसद में 87 औरतें, रोज मेरी बहनों के रेप हो रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं। एक गाय को, एक हथनी को अगर किसी गर्भवती हथनी की हत्या हो गई थी तो ये छाती पीट पीट कर रुदाली कर रही थी। मेरी रोज बेटियां मर रही हैं, कभी हाथरस में, कभी कहीं और, रोज बेटियां मर रही हैं। और ये मुंह पर पट्टी बांधे बैठी है, मुंह पर इनके टेप लग गई है। ऐसी महिलाओं को मैं महिला ही नहीं समझती, इंसान ही नहीं समझती। जो स्मृति ईरानी, मेनका गांधी और ये हेमा मालिनी जैसी महिलाएं आज केवल आंख मुंह पर पट्टी बांधकर बीजेपी के समर्थन में बैठी है, किसानों का दर्द नहीं समझ रही है, बेटियों का दर्द नहीं समझ रही है, छात्रों का दर्द नहीं समझ रही है। ये निहायत गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया देश संभालने के लिए और किसान मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंबानी अडानी की गोद में जाकर बैठ गए, छोड़ा नहीं है। ये कायर था। ये घर से बताते हैं कि घर से भागा, बीवी को छोड़कर भागा
अब देश की जब जिम्मेदारी आई तो विदेश में भाग रहा है, और जब इसको ये लगता है कि कोई भी चीज उसको भारी पड़ रही है, एक शब्द नहीं बोलता। कायर आदमी है। देखिए ना, वहाँ पर जब इसमें ट्रम्प के इसमें वो हुआ, एक अटैक हुआ वहाँ की संसद पर, तो ये फटाक से ट्वीट करता है कि बहुत गलत हुआ। अरे यहाँ देश में किसान पड़े हैं चारों तरफ, तुम्हारा एक मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। तुम कायर हो, तुम डरपोक हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे गले में जो फंदा है अडानी अंबानी ने कसकर डाल रखा है, तुम बोले और तुम सत्ता से बाहर। कायर आदमी है, इसने छोड़ा कुछ नहीं है। इसने अपने ऐश आराम के लिए 14 लाख का सूट पहनने के लिए, अडानी अंबानी की गोदी में बैठने के लिए सत्ता का सौदा किया है, और ये इंटरनेशनल साजिश का शिकार है। केवल राष्ट्रीय पूंजीपति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों की गोद में बैठा है। 64,000 करोड़ लेकर ये चुनाव जीतता है, उनसे चंदा लेकर। आज मेरे किसान भाइयों की फंडिंग की है NIA जांच करवा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए इस व्यवस्था को। मेरे किसान भाई जो खुद पूरे देश का पेट भरते हैं, पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, वो क्या किसी से मांग कर यहाँ पर भंडारा चलाएंगे? वो क्या किसी से मांग कर यहाँ पर कंबल और वो ओढ़कर बैठेंगे? वो तो खुद पूरे देश के पोषक हैं, पूरी जनता के, पूरे मानवता के पोषक हैं। आज उस पर ये ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ और नहीं सूझा तो NIA की रेड डलवा रहे हैं। 26 जनवरी को परेड करने वाले हैं ये लोग, लेकिन सरकार इजाजत नहीं दे रही, कह रही है लोग बाधा डालेंगे वहाँ, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। ये इनकी जो कहानी है ना, उससे ऊपर उठकर किसान देश हित में काम करेगा, किसान परेड भी करेगा, किसान अपना जज्बा भी दिखाएगा, किसान देशभक्ति से ओतप्रोत है, क्योंकि सीमाओं पर हम किसानों के बेटे ही हैं। सीमाओं पर जो देश की रक्षा कर रहे हैं, पुलिस में जो आज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं चारों तरफ से, या सो कॉल्ड सरकार ने यहाँ पर डिप्यूट किया है हमारे ऊपर, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो सरकार अगर परेड कराती है, हमारे ही बच्चों की परेड है वो, और उनके चाचा ताऊ, माँ बाप, भाभी बहनें अगर परेड में निकलेंगी किसान आंदोलन के उसमें ट्रैक्टरों में बैठकर, तो ये 4 चांद लगाएंगी देश की इज्जत को, ना कि उनकी तरह देश को दागदार कर रहे हैं। ये लोग देश को दागदार कर रहे हैं। मैं विदेशों में जाती हूँ, वहाँ पर मुझे जो सुनने को मिलता है, हाउ यू आर लिविंग इन इंडिया और नॉर्थ इंडिया, गर्ल्स आर नॉट सेफ देयर, हाउ यू आर सर्वाइविंग देयर। इतनी बेशर्मी की इन्होंने रेपुटेशन हमारी बना रखी है कि लोग हमें सवाल करते हैं कि महिलाओं का जीना इंडिया में, मतलब सबसे खराब जगह इंडिया में, इंडिया को माना गया वर्ल्ड में, इन्होंने बनाया है। इनके नेता सेंगर जैसे नेता एक लड़की के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। उधर आरिफा जो वहाँ पर इसमें JNK में उस 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मर्डर होता है, और ये उन बलात्कारियों के समर्थन में रैलियाँ निकालते हैं। ऐसी बेहुदा सरकार, बदतमीज लोगों की सरकार, ये देश को बदनाम कर रही है। मेरा किसान भाई देश को 4 चांद लगा रहा है। जल, जंगल, जमीन आज विश्व का ही खतरे में है, केवल भारत का नहीं। पूंजीपतियों ने पूरे विश्व की जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के काले कानून बनाए हैं। भारत के किसान ने वो सारे विश्व की लड़ाई को जागरूक किया है, जनता को जागरूक किया है, और लड़ाई को लेकर वो सड़क पर आया है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।